आपको और मुझे कर्मों का परिणाम भुगतने ही होंगे। प्रकृति में सभी चीजें कर्म और उसके परिणाम के अनुसार ही चलती है। जहाँ कर्म है वहाँ उसका परिणाम होता ही है। भोजन, सुरक्षा एवं अर्थ की खोज प्राणियों को कार्य करने की प्रेरणा देती है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रियाएं उन परिस्थितियों का निर्माण करती है जिनका हम सतत रूप से अनुभव करते हैं। क्या हम अपने कर्मों को एवं दूसरे के कर्मों को विनियमित करते हैं? अपनी परिस्थितियों का एवं अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य से बच सकते हैं और क्या इस प्रकार शांति की खोज कर सकते हैं? क्या अच्छे कर्म और बुरे कर्म जैसी कोई चीज है? क्या अच्छे कर्मों की खराब प्रतिक्रिया होती है और बुरे कर्मों की अच्छी प्रतिक्रिया होती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर से ही कर्मों के सिद्धांत बनते हैं। इनका आशय यह है कि दोनों प्रकार के कर्मों के साथ साथ उनकी प्रतिक्रियाओं के विषय में जानने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय पर प्रकाश डालते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप नहीं करें एवं अंत तक बने रहें। प्रकृति में सभी चीजों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति की गतिविधि निर्जीव हो जाती है। पेड़ पौधे गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए आकाश की ओर उड़ते हैं तथा सूर्य का प्रकाश लेने तथा उसे भोजन की तरह ग्रहण करने के साथ ही अपनी जड़ों द्वारा सोखे गए खाद पानी प्राप्त करने के लिए मृत्यु के भय को दूर करते हैं। पशु घास चरते हैं तथा शिकार करते हैं और भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उनमें भोजन करने की क्रिया हिंसक होती है क्योंकि मूल तत्व पेड़ पौधे तथा पशु भूख से ग्रस्त हो जाते हैं। जहाँ पर जीवन होगा वहाँ भूख होगी, जहाँ पर भूख होगी वहाँ भोजन भी होगा, जहाँ पर भोजन होगा वहाँ हिंसा भी होगी, जहाँ पर हिंसा होगी वहाँ उसके परिणाम भी होंगे। प्रकृति हिंसक होती है क्योंकि भूखे को भोजन की आवश्यकता होती है। यही जीवन की मूलभूत सच्चाई है। मानव समाज में हिंसा को नियंत्रित किया जा सकता है। खेत बनाने के लिए जंगलों को नष्ट किया जाता है। डैम और नहरें बनाने के लिए नदियों के तटों को नष्ट किया जाता है। मानवीय समझौतों के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट किया जाता है। महाभारत में भी पांडवों ने अपने इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण करने के लिए खांडवप्रस्थ के जंगल को जला दिया था। उस जंगल में निवास करने वाले सर्प या नाग जाति के लोगों ने उन्हें या उनके वंशजों को इसलिए कभी क्षमा नहीं किया था। उन्हें इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ा था। मानव समाज का हिंसा के रूप में परिवर्तन हो गया है। यह केवल शारीरिक न होकर मनोवैज्ञानिक भी हो गई है, क्योंकि इसमें लोगों की स्वतंत्रता का हनन किया जाता है। उन्हें धर्म तंत्र के नियमों एवं सीमाओं से बांध दिया जाता है। पालतू बनाकर संस्कृति का निर्माण किया जाता है। भूमि पर बलपूर्वक नियंत्रण करके और मनुष्यों को मानसिक रूप से बलपूर्वक नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार से जब महाभारत में अर्जुन हैरान होकर यह सोचता है कि रणभूमि को छोड़ने में ही उसकी भलाई है, तो श्री कृष्ण उनके इस निर्णय का स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं करते हैं। अहिंसा तभी संभव होती है जब कोई क्षुधा या भूख का त्याग कर देता है। ऐसा कोई नहीं कर सकता, साधु महात्मा भी नहीं। किसी भी प्रकार की भूख का त्याग नहीं कर सकते। उनके शरीर के लिए पोषक तत्वों की इच्छा होती है, जिसके लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के लिए कृषि या कार्य करना हिंसा के समान होता है, क्योंकि इस क्रिया में हम उन चीजों को दूर भगाते हैं जो हमारे अन्न को चुराना चाहते हैं। केवल निर्जीव प्राणी ही अहिंसक होते हैं, क्योंकि वे भूखे नहीं होते।
सजीव प्राणी खाते हैं क्योंकि उनके भोजन की क्रिया में हिंसा सम्मिलित होती है। हिंसा के विभिन्न रूप होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो तब भी तुम कुछ कार्य करते हो। समाज से विरक्त हो जाने से ही तुम मुक्ति नहीं पा सकते हो। इस धरती पर जो भी पैदा हुआ है, जीवित है, दूसरे पर निर्भर है, कार्यशील है, समय प्रकृति द्वारा उसे ऐसा करने को बाध्य किया जाता है। वह जो अपनी चेतना पर नियंत्रण करता है परंतु उसके पास लालसा से भरपूर मन है, वह कपटी है जो समय को धोखा देता है। तुम्हें जो करना है वह करो, बजाय इसके कि बिल्कुल कुछ भी नहीं करो। यदि तुम अपने शरीर को क्रियाशील रखना चाहते हो तो तुम्हें कार्य करते रहना होगा। शरीर की निवासी आत्मा कभी भूखी नहीं होती और उसे भोजन की लालसा नहीं होती, इसलिए वह हिंसक नहीं होती। वह इस क्षुधायुक्त हिंसा को बिना किसी निर्णय के देखती रहती है। क्षुधा एवं क्षुधा रहित मृत्यु के भय से ही क्षुधा आती है, इसलिए भोजन की खोज होती है जिससे हिंसा का जन्म होता है। हिंसा द्वारा मृत्यु के भय से पशु कामुक हो जाते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सके तथा यह सुनिश्चित कर सके कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके परिवार का कोई सदस्य जीवित रह सके। और जब वह बच्चे पैदा करता है तो वह ऐसा मृत्यु के भय से ही करता है, इसलिए उसे क्षुधा होती है, इसलिए वह हिंसक हो जाता है और उसमें कामवासना जागृत हो जाती है। इस प्रकार कारण ही कर्म है और परिणाम भी कर्म है। कर्म ही क्रिया एवं प्रतिक्रिया दोनों है। प्रत्येक पल पिछले कर्मों के कर्म फल तथा भविष्य के कर्म बीज हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रत्येक बीज को उगने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे फल की गुणवत्ता सूर्य के प्रकाश तथा मिट्टी की किस्म और जल की उपलब्धता जैसे विभिन्न बाहरी कारणों पर निर्भर करती है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित होती है। अप्रत्याशितता से अनिश्चितता पैदा होती है जो भय को बढ़ाती है। भय या अभय जो किसी क्रिया के परिणाम है, 5 बातों पर निर्भर करते हैं: शरीर, मन, उपकरण, विधि तथा भाग्य। अज्ञानी लोग ही सोचते हैं कि किसी भी परिणाम के लिए वे स्वयं उत्तरदायी हैं। अनिश्चितता की यह स्वीकार्यता उन धर्म पुराणों के प्रमाण हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। संसार सदैव परिवर्तनशील रहा है और इसलिए मुख्य बात यह है कि उनका आकलन अथवा नियंत्रण करने के बजाय उसका अवलोकन करें। पश्चिमी धर्म पुराण इसके विपरीत ऐसे संसार की बात करते हैं जो या तो अपूर्ण अथवा अव्यवस्थित और अनुचित होता है। संसार को एक उत्तम स्थान बनाने के लिए इसे परिवर्तन करने, सुधार लाने, विद्रोह करने की लालसा होनी चाहिए। इसके लिए सदैव एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई को अच्छे या बुरे, सही या गलत, नैतिक या अनैतिक, तर्कसंगत या तर्कहीन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो लक्ष्यों पर निर्भर करती है। हे अर्जुन, चूंकि मेरे कर्म फल मुझे बाध्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेरे कर्म भी मुझे फंसा नहीं सकते। हे अर्जुन, जिन व्यक्तियों में आनंद, शक्ति, धनोपार्जन की लालसा होती है, उनकी दृष्टि अपने जन्म फल, कर्म फल, अपने अधिकारों एवं परंपराओं पर होती है। वे वेदों पर एक प्रसाधन के रूप में दृष्टि रखते हैं। उन्हें इसके अंदर कोई अर्थ नहीं दिखाई देता। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होती। कर्म क्रिया एवं प्रतिक्रिया दोनों के विषय में बताते हैं। ये कारण के साथ साथ परिणाम भी है
यह प्रेरणा के साथ साथ क्रमबीज एवं क्रमफल प्रकृति के निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है जो अपने साथ वर्षा लाती है। तब शरद और उसके बाद शीत ऋतु आती है। सभी प्राणी जीवन की इन 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। राम एवं कृष्ण की उपस्थिति की घटनाओं के घटित होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रलय अथवा सभ्यता का विनाश उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार से जीवधारियों की मृत्यु, और जिस प्रकार से प्रकृति प्रत्येक वर्ष बरसात के बाद सविये नवीनीकृत हो उठती है, उसी प्रकार सभ्यता भी अनेक जीवन कालों से होकर गुजरती है। प्रत्येक प्रलय के पश्चात समय का नवीनीकरण करती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है। जिसका जन्म हुआ है वह मृत्यु को प्राप्त होगा, और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका पुनः जन्म होगा। इसलिए इसमें लिपटे रहना एवं दुख प्रकट करना निरर्थक है। यह विचार कथाओं के माध्यम से सुस्पष्ट है। रामायण का शुभारंभ राम के जन्म से तथा अंत राम की मृत्यु से नहीं होता है। राम से पूर्व सतयुग के अंत में वह परशुराम थे। राम के बाद वह द्वापर के अंत में कृष्ण होंगे। ये विष्णु के विभिन्न जन्म चक्र हैं जो कि वैकुंठ में निवास करते हैं, जो क्षीर सागर के तटहीन क्षेत्र में स्थित है तथा वह सागर की लहरों के समान संसार के उत्थान और पतन को निहारते रहते हैं। परंतु मनुष्य कल्पना कर सकता है, हम भी ऐसे संसार की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति में तथा सभ्यता में होने वाले सभी साक्ष्यों के बावजूद भी स्थिर एवं नियंत्रित हो। हम सौभाग्य के प्रति आकर्षक एवं दुर्भाग्य को मिटाने की कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने कर्मों को अच्छे एवं बुरे के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। वे कर्म जो दूसरों की एवं हमारी सहायता करते हैं अच्छे हैं, वे कर्म जो दूसरों की एवं हमारी सहायता नहीं करते खराब है। उदाहरण के लिए महाभारत युद्ध में अर्जुन उस भय की कल्पना करता है जो उसे अपने उन परिजनों की हत्या करने के पश्चात दिखाई देगा, जिनकी सुरक्षा उसे करनी चाहिए। इससे ऐसे संसार का निर्माण हो जाएगा जहां पर कोई विश्वसनीय नहीं होगा। ऐसा संसार जहां पर कोई भी सीमा वेद्य नहीं होगी, जहां कोई भी प्रतिबद्धता निवेदित नहीं होगी तथा किसी के प्रति निष्ठा का कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिए वह अपने कर्मों को पाप की संज्ञा देता है। ऐसे कर्म जिनसे दुर्भाग्य प्राप्त होगा वह अपने परिजनों के साथ युद्ध न करने को पुण्य समझता है। ऐसे कर्म जिनसे उसे सौभाग्य प्राप्त होगा, परंतु कृष्ण उसे बताते हैं कि कर्मों के बीच भेद करना कि कौन सा कर्म पुण्यवान है और कौन सा नहीं अत्यंत कठिन है। हे अर्जुन, कर्म उपयुक्त, अनुचित एवं निष्क्रिय होते हैं, इसमें भेद करना कठिन है। बुद्धिमान व्यक्ति निष्क्रियता को कर्म में ढूंढ लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति कर्मों के फल की चिंता किए बिना ही कार्य करता है। उसका जो भी परिणाम हो वह उसे संतुष्ट रहता है। उसका जो भी परिणाम हो वह उससे संतुष्ट रहता है तथा उसे लाभ हानि की भी चिंता नहीं रहती। रामायण में राजा दशरथ अपने वचनों को रखते हुए रानी कैकेयी को वे वरदान देना स्वीकार करते हैं जिनकी वह पात्र थी। अखंडता ठीक होती है, परंतु इसका परिणाम राम के वनवास के रूप में होता है। यह ठीक नहीं है, परंतु प्रतिक्रिया अल्पकाल के लिए तो ठीक हो सकती है, परंतु दीर्घकाल के लिए नहीं। भागवत पुराण में कृष्ण मथुरा के तानाशाह कंस का वध करते हैं। यह ठीक है, परंतु कंस का क्रोधी ससुर जरासंध मथुरा को जलाकर राख कर देता है। यह ठीक नहीं है। एक अच्छे कार्य की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से खराब हो सकती है। रामायण में सीता एक साधु को भिक्षा देने के लिए बाहर निकलती है और उसका अपहरण हो जाता है। उसी प्रकार एक स्पष्ट रूप से खराब कार्य के भी अच्छे परिणाम हो सकते हैं। महाभारत में खांडवप्रस्थ वन के जलने पर, जिनमें अनेक जंगली जानवर मर गए थे,
पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ का निर्माण हो पाया। महाभारत पर आधारित कर्मों की जटिलता दर्शाने वाली एक कहानी पर विचार करते हैं। एक छोटी लड़की एक बर्तन में दूध पी रही थी। तभी कर्ण का रथ उधर से गुजरता है। वह चौंक कर अपना बर्तन गिरा देती है। उसका बर्तन टूट जाता है और सारा दूध भूमि में समा जाता है। लड़की रोने लगती है। कर्ण उसे देखकर अपना रथ रोक देता है और उस छोटी लड़की का दूध वापस लेने का निर्णय करता है। वह गिल्ली मिट्टी को अपने हाथ में लेता है, दूध को निचोड़कर बर्तन में भर लेता है। इसे देखकर लड़की अत्यंत आश्चर्यचकित व आनंदित हो जाती है। सभी उस महान योद्धा की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार कर्ण के इस कार्य से अपेक्षित फल की प्राप्ति होती है, परंतु यह अप्रत्याशित परिणाम था। भूमि क्रोधित हो उठती है कि कर्ण ने उसके अंदर से दूध निकाल लिया है। वह प्रण करती है कि वह एक दिन उससे बदला लेकर ही रहेगी। इस प्रकार वह कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कर्ण के पहिए को कीचड़ में वैसे ही ऐंठ कर जकड़ लेती है जिस प्रकार से कर्ण ने उसे निचोड़ा था। उसने कर्ण को रथ से उतरने पर विवश कर दिया और उसके रथ के पहिए को निकाल दिया। इस प्रकार जब वह घबरा जाता है और अपने शत्रुओं की ओर पीट कर लेता है तो उसे मार दिया जाता है। इस प्रकार कर्ण के कर्मों की दो प्रतिक्रियाएं हुई, एक तुरंत वाली और दूसरी तदंतर वाली। तुरंत वाली समझ में आने योग्य है, परंतु तदंतर वाली नहीं। बाद वाली प्रतिक्रिया से ही कर्ण की मृत्यु की परिस्थितियों का जन्म हुआ। कारण एवं परिणाम का क्रम हिंदू धर्म में परिस्थितियां अचानक से अथवा दूसरों के द्वारा नहीं बनती, अपितु हमारे पिछले कर्मों के माध्यम से बनती है। हम इसका मूल्यांकन रामायण का विश्लेषण करते हुए कर सकते हैं। रावण द्वारा सीता के अपहरण का उत्तरदायी कौन है? क्या हमें साधु को भिक्षा देने और जोखिम उठाने के लिए उसे दोषी मानना चाहिए? क्या हमें रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटने और लक्ष्मण को दोषी मानना चाहिए? अथवा क्या हमें शूर्पणखा को सीता को मारने का प्रयत्न करने का दोषी मानना चाहिए ताकि उसका पति राम उसके साथ प्रेम कर सके? क्या हमें राम को इसका दोषी मानना चाहिए जिसने शूर्पणखा की इच्छा को मानने से मना कर दिया क्योंकि वह अपनी पत्नी के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहना चाहते थे? अथवा क्या हमें इसके लिए सीता को दोष देना चाहिए जो अपने पति राम के साथ वनवास चली जाती है जहां पर विवाह के नियमों का कोई अर्थ नहीं रहता? क्या हमें इसके लिए राम की सौतेली मां कैकेयी को दोष देना चाहिए जिसने उनके लिए वनवास की मांग की थी? अथवा क्या हमें इसके लिए राम के पिता दशरथ को दोष देना चाहिए जिन्होंने कैकेयी को इसलिए वरदान दिया ताकि उसके राज परिवार में एकता बनी रहे? यदि हम इन सब बातों का कारण ढूंढते हैं तो क्या हम उनके इन कर्मों को रोक सकते हैं तथा भावी परिणामों का निर्धारण कर सकते हैं? संभव है कि हम अपने कार्यों पर नियंत्रण रखने की कल्पना कर सकते हैं, परंतु हम दूसरों के कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, इसलिए उनका यही परिणाम हुआ। हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्मों पर ही नियंत्रण रखना चाहिए, न कि तुम्हारे कर्म फलों पर। इसलिए तुम्हारे कर्म फल की प्रत्याशा अथवा अकर्मण्यता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो कर्म करने पर विश्वास करते हैं उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। वे स्वयं के कर्मों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। वे यह मानते हैं कि मनुष्य परिणामों के सागर में रहता है जहाँ पर उसका नियंत्रण अत्यंत सीमित रहता है। इसलिए वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद उठाते हैं जैसा कि होना चाहिए। वे बिना किसी प्रत्याशा के कर्म करते हैं, यही निष्काम कर्म है। हे अर्जुन, तुम कर्मों का चयन कर सकते हो, न कि उनकी प्रतिक्रियाओं का। प्रतिक्रियाओं के कारण कर्मों का चयन न करो और अकर्मों का भी चयन न करो। मैं तुम्हारी क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहता हूँ। तुम मेरी क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहते हो। हम अपने आसपास के संसार पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, उसे प्रत्याशित बनाना चाहते हैं। कर्म करना ही कर्मयोग है और ऐसा तब होता है जब हम परिणामों पर नियंत्रण रखने की अभिलाषा के बिना कर्म करते हैं। हरे कृष्णा हरे रामा कृष्णा कृष्णा हरे हरे। दोस्तों,
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।